वेलकम टू एबीएस क्लासेस। हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक गुप्ता। जैसा कि आप देख रहे हैं आज का क्या टॉपिक है स्टूडेंट, सुपरपोजिशन थ्योरम एसपीटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि कोई लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है और उसमें क्या है एक से अधिक जो है सोर्सेज लगे हुए हैं, तब हम क्या है एक एक सोर्सेज का जो है रिस्पांस लेके उसको कंबाइन करते हैं। इसके द्वारा हम करंट और वोल्टेज को जो है कंबाइन करके जो है जो भी क्वेश्चन में पूछा रहे उसको हम जो है सॉल्व करते हैं। और जब एक एक सोर्सेज का जब हम रिस्पांस निकालते हैं तो बाकी सोर्सेज को उस समय हम क्या कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, और क्या है इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन एसपीटी के लिए सही है। तो एसपीटी में क्या होता है, वोल्टेज को जो है हम अलग अलग अगर रिस्पांस निकालते समय तो वोल्टेज को जो हम जो है सम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला सही है। और क्या है, करंट को भी हम जो है सम कर सकते हैं, लेकिन पावर को जो है हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते कि पी डैश एक एक रिस्पांस निकाल के पी डैश प्लस पी डबल डैश, ऐसे हम नहीं कर सकते क्योंकि पावर जो है लीनियर नहीं होता है। पावर का क्या होता है, आई स्क्वायर आर स्क्वायर वाला आ गया, या वी स्क्वायर बाई आर तो वी स्क्वायर में आ गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है स्टूडेंट, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन एसपीटी के लिए सही है। तो पहला और दूसरा वाला ऑप्शन मतलब सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो गया, सही हो गया। इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसी में हम अगला क्वेश्चन, दिए गए सर्किट पर 2 ओम के प्रतिरोध पर धारा आई का मान निकालो यूजिंग एसपीटी। इसमें कह दिया एसपीटी की सहायता से मुझे क्या निकालना है, इस 2 ओम पर करंट को मुझे फाइंड आउट करना है। इसे कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या कहा, एसपीटी मैंने शुरू में ही बताया क्या होता है, एक एक सोर्सेज को पहले लेंगे और दूसरे सोर्स को डीएक्टिवेट कर देंगे। चलिए पहले मैं क्या लेता हूं, 10 वोल्ट बैटरी टेकिंग 10 वोल्ट सोर्स। तब क्या होगा, अगर 10 वोल्ट लूंगा तो क्या होगा, देखिए मैं यहां पे बनाता हूं प्लस माइनस 10 वोल्ट। यहां कितने ओम का है, 1 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 1 ओम। और ये क्या है, ये 2 ओम वाला है, 2 ओम। आगे क्या है, एक 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, 3 ओम। और क्या है, फिर एक 2 एम्पियर। तो इसमें मैंने क्या कहा, एक सोर्स को जब हम लेंगे तो अगले सोर्स को मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा। डीएक्टिवेट करने का क्या मतलब हुआ, अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको मैं शॉर्ट कर दूंगा, और अगर करंट सोर्स है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। शुरू में ही मैंने बताया था कि करंट सोर्स को जब मैं उसको सर्किट में रिप्लेस करूंगा तो कैसे कर दूंगा, उसको ओपन सर्किट, और इसको जो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, ओपन सर्किट। ठीक है, तो अब क्या होगा, इधर तो करंट जाएगा नहीं, इस 3 ओम वाले में जितना भी करंट आएगा इस 1 ओम और 2 ओम वाले में चला जाएगा। तो इसमें आई करंट क्या होगा, इसको मैं आई डैश यहाँ पे लिखूंगा। तो ये आई डैश कैसे निकलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई डैश बराबर वी अपॉन टोटल आर। तो वी कितना है 10 अपॉन टोटल आर कितना है 1 प्लस 2, क्योंकि भाई ये दोनों आपस में सीरीज होगा, जो करंट आई डैश यहाँ जाएगा वही इसमें भी जाएगा। तो ये कितना हो गया 10/3। ठीक है, आई डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10/3। अब क्या है, अब मैं क्या लूंगा, अब मैं 2 एम्पियर वाले करंट सोर्स को लेता हूं। तो जब मैं 2 एम्पियर वाले करंट सोर्स को लूंगा तो इस 10 वोल्ट को क्या कर दूंगा मैं, डीएक्टिवेट करना मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। और ये कितना है 1 ओम, ये कितना था स्टूडेंट आपका 2 ओम। आगे कितना है 3 ओम, और ये स्टूडेंट आपका कितना है 2 एम्पियर। ठीक है, अब यही वाला करंट मुझे आई डबल डैश इस बार हो जाएगा। तो यहां तक तो करंट भाई सेम रहेगा, यहां पे भी 2 ही एम्पियर रहेगा। अरे रिडंडेंट थ्योरम मैंने आपको जो पढ़ाया था उसके अनुसार, तो 2 एम्पियर यहां आया। अब 2 भाग में डिवाइड होगा, एक 1 ओम वाले में जाएगा, एक 2 ओम वाले में जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, पैरेलल दिख रहे हैं। यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक 1 ओम और 2 ओम आपस में पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए कैसे मैं डिवाइड करूंगा, आई डबल डैश इक्वल टू टोटल का करंट 2 इंटू इस 2 ओम पे मुझे अगर करंट को जो है फाइंड आउट करना तो 1 ओम, दूसरा साइड वाला मैं रेजिस्टेंस लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 ओम अपॉन टोटल का रेजिस्टेंस नीचे 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2/3। ये आपको दिख रहा है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा, आई डैश प्लस आई डबल डैश, ये हो जाएगा यहां से देखिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों की वैल्यू रखूंगा भाई, नीचे आपको दिख रहा होगा आई डैश की वैल्यू कितनी है 10/3
प्लस I डबल डैश की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 2/3। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, नीचे तो 3 LCM हो जाएगा, ऊपर 10 और 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एक 3, 3 चौका 12, तो 4 एम्पियर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, 4 एम्पियर। देखिए इसको नोडल से लगाते तो भी 4 एम्पियर, मेश से लगाते तो भी 4 एम्पियर, लेकिन इस बार मैंने किससे लगाया, सुपरपोजिशन से। क्वेश्चन में कह दिया है मुझसे कि आप इसे जो है यूजिंग एसपीटी से जो है इसको सॉल्व करिए, तो एसपीटी से भी भाई 4 एम्पियर आ गया। चलिए अब क्या है, एक पॉइंट हम देख लेते हैं कि अगर जो है कोई मेरा नेटवर्क या सर्किट है, उसमें मुझे ढेर सारे जो है मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के मुझे सोर्सेज लगे हुए हैं और उसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट लगा हुआ है, तब जो है सर्किट केवल किससे स्टूडेंट सॉल्व होगा, एसपीटी से। किससे सॉल्व होगा स्टूडेंट, एसपीटी, सुपरपोजिशन थ्योरम। और इसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्या है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हो गया एल सी, मतलब इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस ये क्या होते हैं स्टूडेंट, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। यल कैसे एनर्जी स्टोर करता है, हाफ एल आई स्क्वायर, सी कैसे करता है, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में जो है एनर्जी को ये स्टोर और रिलीज करते रहते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। जब आपको एसी पढ़ाया जाएगा तब जो है इंडक्टर और कैपेसिटर के बारे में वहाँ पे बातें बताई जाएंगी। तो क्या हो गया, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अगर आपके सोर्सेज लगे हुए हैं तो उसमें एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट भी है, तो मैं सर्किट को कैसे सॉल्व करूंगा, केवल एसपीटी से। एक मैं उदाहरण के द्वारा इसी में देखता हूं, मैं इस चीज़ को यहाँ पे मिटाता हूं, फिर आपको दिखाते हैं कि वो कैसे जो है सोर्सेज क्या। अभी तक मैं जितने भी सोर्सेज ले रहा था डीसी ले रहा था, ये देखिए डीसी ये भी है, प्लस माइनस क्या, इसमें एसी का कोई साइन, एसी का साइन ऐसे आता है, इसमें कहीं एसी का साइन दिख रहा नहीं, इसमें भी कहीं एसी का साइन दिख रहा नहीं, ये भी डीसी है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट है 0। ठीक, अब देखिए अब मैं एक सोर्स लेता हूँ प्लस माइनस 5 वोल्ट, और यहाँ पे एक सोर्स लेता हूँ एसी का, मान लीजिए मैंने ले लिया प्लस माइनस 6 साइन 2t। ठीक है, ऐसे मैंने कोई सोर्स ले लिया। अब क्या हो गया स्टूडेंट, एक यहाँ पे मैंने ले लिया रेजिस्टेंस, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, एक यहाँ मैं मान लेता हूँ 1 ओम का ले लेता हूँ, और इसको मैं कितना ले लेता हूँ 1 हेनरी का। इंडक्टेंस को किस में मैं व्यक्त करूँगा, हेनरी में, कैपेसिटेंस को फैरेड में। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका 1 हेनरी का। अब क्या है, ये 5 वोल्ट है, एक सोर्स आपका ये है, ये डीसी है, और एक सोर्स आपका ये है, देखिए एसी का मैंने सिंबल लगाया है। ठीक है, तो ये एसी का है, और ये देखिए ये साइन ओमेगा टी करके लिखा रहता है, तो जाहिर सी बात है ये एसी है। और इसमें देखिए क्या है, इसकी ओमेगा इसका कितना होगा, 0 होगा, और इसमें ओमेगा कितना होगा, ओमेगा इसमें 2 होगा, क्योंकि क्या होता है साइन ओमेगा टी होता है, तो टी बराबर टी हो गया, ओमेगा बराबर 2 हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है 0, और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा में अगर मैं रेड बात करूं तो ये 2 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैं पहला वाला जो है अगर लेता हूं 5 वोल्ट वाला, तो उसके लिए मेरा टोटल कितना बनेगा, ये तो 1 ओम हो जाएगा, और इसके लिए कितना होगा, एक्स कितना होगा, एक्सएल मैं लिखता हूँ ओमेगा, एक्सएल बराबर कितना होता है ओमेगा एल। एसी जब पढ़ाया जाएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। अगर मैं केवल पहला सोर्स लेता हूं तो इसको डीएक्टिवेट कर दूंगा, मतलब इसको मैं शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा एल। तो ओमेगा जब डीसी लूंगा तब कितना है 0 इंटू 1 क्या है, ये जो है 1 हेनरी का एल है, तो इक्वल टू 0 मेरा आ जाएगा। तब केवल इस यही जो है 1 ओम वाला केवल इफेक्ट देगा। और अगर मैं दूसरी बार इस वाले को 6 साइन 2t को अगर मैं जो है सोर्स लेता हूं और इसको डीएक्टिवेट करता हूं, तब क्या होगा, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो ओमेगा इस बार कितना है, ओमेगा इस बार 2 है, 2 इंटू एल की वैल्यू 1, तो इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओम में इसको भी स्टूडेंट में दर्शाता हूँ, तो इस बार तो मतलब टोटल का जो इम्पीडेंस इन दोनों को मिलाएंगे तो इम्पीडेंस आएगा, तो मैं इम्पीडेंस निकाल लूँगा। ठीक है, मतलब दोनों ही मेरे प्रभाव देंगे। तो इस तरह से ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसी में एक और उदाहरण ले लीजिए, इसी में अगर मैं एक और उदाहरण की बात करूं, तो मान लीजिए कोई यहाँ पे मैंने इंडक्टर लगा दिया, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया,
एक कोई मैं सोर्स ले लिया AC का, ठीक है, और एक सोर्स यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे एक मान लीजिए मैंने रेजिस्टेंस ले लिया, और यहाँ पे एक सोर्स, इस बार भी मैंने AC लिया, V1 लिया, इसको मैंने V2 मान लिया, इसको L मान लिया, इसको C मान लिया, इसको R मान लिया, ठीक है। इसको क्या मान लेता हूँ मैं 6 साइन और कितना मान लूँ 314T, ठीक है। इसको कितना मान लूँ 10 साइन 628T, ठीक है। तो इसमें अगर कोई फ्रीक्वेंसी पीछे, ये तो हालांकि AC का टॉपिक है, ठीक है, तो ओमेगा इसमें कितना आ जाएगा 314 और इसमें ओमेगा कितना आ जाएगा 628, उसी के अनुसार जो है ये सब बदलेंगे। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ एक दो पॉइंट है उसको। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, यदि D बराबर डिपेंडेंट सोर्स, I बराबर है इंडिपेंडेंट सोर्स, तब SPT के लिए कितने सोर्सेस पर अलग अलग रिस्पॉन्स बनाया जा सकेगा, ठीक है। तो देखिए डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स अगर आपको दिए हों तो केवल जो है इंडिपेंडेंट के लिए जो है अलग अलग रिस्पॉन्स बनता है, ना कि डिपेंडेंट के लिए। तो इसमें कौन सा होगा, इंडिपेंडेंट वाला कौन सा दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर B सही है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिपेंडेंट के लिए हम जो है रिस्पॉन्स बना के, यहाँ जो है इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन लिया हूँ कि डिटरमाइन IX यूजिंग SPT, कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपको समझ में आए, ठीक है। तो कह रहा है कि ये डिटरमाइन मतलब डिपेंडेंट के लिए जो है इक्वेशन बनेगा, ये वाला कह रहा है कि इंडिपेंडेंट के लिए बनेगा अलग अलग, और ये वाला कह रहा है डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगा, और ये कह रहा है डिपेंडेंट माइनस इंडिपेंडेंट के लिए जो है अलग अलग इक्वेशन बनेगा। मॉड इसलिए लगाया गया कि अगर मान लीजिए ये वाला वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब एक संख्या ही तो बतानी है, संख्या नेगेटिव नहीं होता, मतलब उसके नंबर अगर बताने हो तो वो निगेटिव नहीं होता, वही चीज़ है मॉड का मतलब। तो देखते हैं, ये वाला तो आपको समझ में आ गया, आधा समझ में आएगा, इससे जो है पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में लेता हूँ डिटरमाइन IX यूजिंग SPT। तो इसमें कितने स्टूडेंट आपको सोर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 और ये चौथा सोर्स दिख रहा है। चौथा सोर्स में क्या है, एक मिनट जरा रोकिए तो फोन आ रहा है, तो एक कॉल आ गया था इसीलिए जो है थोड़ा डिले हो गया। देखिए क्वेश्चन जो है डिटरमाइन IX यूजिंग SPT, तो क्या है कितने सोर्स स्टूडेंट यहाँ पे, एक 10 वोल्ट का है इंडिपेंडेंट सोर्स, क्या ये किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। एक 2 एम्पियर का है इंडिपेंडेंट सोर्स, ये भी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। एक 5 वोल्ट की बैटरी लगी, ये भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन ये जो आपको सोर्स दिख रहा है, जो मैं ब्लैक से जो है टिक किया हूँ, तो ये जो है डिपेंड कर रहा है IX पे। IX कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट सोर्स हो गया। ये वाला आपका हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स, मैं I से दर्शा रहा हूँ, ये हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स, और ये भी स्टूडेंट आपका हो गया इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इसमें क्या है, कितने जो है इक्वेशन बनेंगे, 1 2 और 3 इक्वेशन बना के, जैसे मान लीजिए वोल्टेज का है तो ये करंट का पूछा है, तो करंट का इक्वेशन कैसे बनेगा, IX डैश, IX इक्वल टू IX डैश प्लस IX डबल डैश, ये IX वाला इस रिस्पॉन्स की वजह से, मतलब इस सोर्स की वजह से, ये IX डबल डैश इस वाले 2 एम्पियर वाले सोर्स की वजह से, और IX ट्रिपल डैश ये किसकी वजह से, ये 5 वोल्ट वाले सोर्स की वजह से। तीनों इंडिपेंडेंट है, तो बस ये 3 ही बनेगा। ये नहीं कि कोई कहा कि सर ये जो है प्लस माइनस एक वोल्टेज सोर्स है लेकिन करंट डिपेंडेंट है, तो एक आप यहाँ पे जो है प्लस का IX 4 टाइम डैश कर लीजिए। तो ऐसा हम नहीं करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, केवल जो है इंडिपेंडेंट के लिए बनेगा। वही चीज़ सेम मैं यहाँ पे आपको बात बता रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसी में जो है ये तो IX का होगा नहीं, तो ये डिपेंडेंट सोर्स है। अब देखिए पहला मैं क्या लेता हूँ, 10 वोल्ट बैटरी टेकिंग 10 वोल्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, और बाकी सारे क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट। 2 एम्पियर का डीएक्टिवेट होना मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। 5 वोल्ट का जो है आपका क्या डीएक्टिवेट होना क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चलिए तो क्या होगा, मैं पहले 10 वोल्ट लिया मैंने, प्लस माइनस 10 वोल्ट, और एक 1 ओम का एक जो है आपका रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ पे आपका IX दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो इस बार मैं क्या करूँगा, मैं केवल एक ही जो है बैटरी 10 वोल्ट का लिया हूँ, तो IX डैश मैं इसको कर लूँगा, ठीक। अब क्या है, ये तो भाई आपका ओपन हो गया। देखिए मैंने यहाँ पे ओपन सर्किट भी लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट आपका, प्लस माइनस 10 IX, ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये IX है, तो
तो यहाँ वाले का तो ये भी आई एक्स डैश हो जाएगा। चलिए अब क्या आता है आपका 2x, 2x आ गया, और ये तो भाई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट 5 वोल्ट वाला, और यहाँ पे जाके ऐसे ये सर्किट कंप्लीट होगा। अब क्या होगा, अब इसमें आप लगा दीजिए भाई KVL, ठीक है, ऐसे आप लगा दीजिए। तो पहले क्या मिला आपको, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, IX डैश इंटू 1 प्लस 10IX, 10IX, ये दिख रहा है 10IX, और फिर यहाँ पे मैं आऊँगा तो क्या होगा, प्लस का 2 ओम, ये है 2IX, ये वाला IX डैश, और सब किस में है, डैश में है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे इस बात को, ये शॉर्ट सर्किट यहाँ पे आया माइनस का 10, मैं उधर भेज दूंगा, कितना आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा स्टूडेंट 10। अब ये कितना हो गया, 10 2 12 और 1 13, 13 IX डैश इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट आपका कितना आ गया, IX इक्वल टू कितना आ जाएगा, IX डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/13। चलिए ये बात, इसको मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ, IX की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10/13, ठीक है। चलिए ये IX मैंने लिख दिया, और प्लस का भी IX डबल डैश मैं निकालता हूँ, इस चीज़ों को मुझे मिटाना पड़ेगा। अब मुझे क्या लेना है स्टूडेंट, अब मैं इसको कर दूंगा, दूसरे वाले सोर्स को अगर मैं लूँगा 2 ओम वाले को, तो क्या होगा, 2 ओम सोर्स को अगर मैं 2 एम्पियर सोर्स को मैं ले रहा हूँ, तो इसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा भाई। लीजिए मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, और ये भी शॉर्ट सर्किट होगा, इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट सर्किट। तो ये 1 ओम यहाँ पे क्या हो जाएगा इस बार, IX डबल डैश, क्योंकि दूसरे सोर्स की वजह से मैं निकाल रहा हूँ, तो बाकी चीज़ें सही हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या था, ओम में था, यूनिट रेजिस्टेंस की ओम में होती है स्टूडेंट, ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से IX जा रहा है और 2 जो है यहाँ पे गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस IX डबल डैश, यहाँ पे डबल डैश हो जाएगा, ठीक है, ये जो है करंट होगा। अब मैं इसमें सुपर मैश लगा दूंगा, वही बात, मैं इसमें अगर सुपर मैश लगा दूंगा क्या होगा, पहले यहाँ पे मैं जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू IX डबल डैश, फिर प्लस का ये वाला आ जाएगा 10IX डबल डैश, फिर प्लस का ये 2 इंटू इसमें कितना करंट जा रहा है, 2 प्लस IX डबल डैश, ठीक है, और कुछ तो इसमें है नहीं, इक्वल टू का 0 हो जाएगा। अब देखिए IX कहाँ कहाँ पे है, IX आपका स्टूडेंट, ये 10IX और एक 11IX और 2IX यहाँ पे, 11 2 13IX, 13IX, और ये 2 दूना 4, उधर जाएगा माइनस का 4, माइनस का 4, तो IX की वैल्यू स्टूडेंट कितनी निकल के आपकी आएगी, माइनस का 4/13, कितना निकल के आएगा, माइनस का 4/13। चलिए अब IX ट्रिपल डैश निकालना है, वो मुझे तीसरे सोर्स की वजह, सब चीज़ें नोट करते जाइए, वो मुझे स्टूडेंट तीसरे सोर्स की वजह से निकालना है, और बाकी दोनों को मैं क्या कर दूंगा, डीएक्टिवेट। चलिए इसी सर्किट में मैं बना लेता हूं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, इस बार ये भी शॉर्ट सर्किट, ये वाला ओपन सर्किट, और इस बार ये जो सोर्स होगा मेरा कितना है, प्लस माइनस 5 वोल्ट का, वो जो है सर्किट में होगा। ये 10 इस बार क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल डैश, और ये भी क्या हो जाएगा, ट्रिपल डैश। चलिए अब आपको क्या दिख रहा है, ये ओपन सर्किट है भाई, सीधा सीधा इसमें मैं लगा दूंगा KVL, ऐसे में लगा दूं। चलिए और कुछ दिख नहीं रहा, चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 1 इंटू IX ट्रिपल डैश, ठीक है, प्लस का ये क्या है, IX 10IX है, 10IX ट्रिपल डैश, प्लस का 2, ये 2 है, और इधर ही से मैंने करंट माना है IX ट्रिपल डैश, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, प्लस का 5, तो उधर जाकर कितना हो जाएगा, माइनस का 5। अब कितना, 10 11 2 13, 13IX ट्रिपल डैश इक्वल टू माइनस का 5, तो IX कितना निकल के आएगा, IX ट्रिपल डैश माइनस 5/13, यहाँ पे मैं लिख लूँ माइनस 5/13। चलिए और ये क्या था, IX। अब यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगा तो कैसे आएगा, IX इक्वल टू, नीचे ये 13 था, 13 में LCM ले लेता हूँ, यहाँ पे कितना था 10 प्लस
-4 है तो इसको मैं -4 कर लूँ और -5 तो कितना हो गया माइनस का 9 और ऊपर कितना है ये 10 तो कितना हो जाएगा Ix इक्वल टू 1/13 एम्पियर। तो ये Ix मेरा स्टूडेंट कितना निकल के आया 1/13 एम्पियर। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला SPT से। अब याद होगा मैं आपको जो है सुपर मेश जब पढ़ा रहा था तो वहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए सुपर मेश से तो भाई एक ही लाइन का है, सीधे सीधे ये Ix जाएगा और यहाँ पे Ix + 2 जाएगा, तो सीधे सीधे मेरे Ix की वैल्यू देखिए कैसे निकल रही है। यहाँ पे Ix × 1 मतलब Ix प्लस का 10 Ix, ये वाला 10 Ix प्लस का ये 2 है 2 × Ix + 2, ये वाला Ix इसमें कट जाएगा, प्लस का ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस का 10, तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, चलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ 5 और -10 इक्वल टू 0। ठीक है, 10 11 और 2 13 Ix और ये कितना हो जाएगा 2 2 4 और ये 5 9 और -10 तो -1 उधर जाएगा प्लस का 1, तो Ix इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1/13 एम्पियर। तो ये किससे आसान है, ये वाला क्वेश्चन सुपर मेश से आसान है, लेकिन यहाँ भाई कहा है कि यूजिंग SPT फाइंड Ix, तो मैंने आपको ये तरीका बताया। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए और चीज़ों को समझते जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, क्या है, मुझे इस I को फाइंड आउट करना है SPT की सहायता से। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक सोर्स लूँगा, ये वाला मैं सोर्स लूँगा। अगर मैं ये वाला सोर्स लेता हूँ तो क्या होगा, मैं इसी में बता दे रहा हूँ स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा। कैसे शॉर्ट होगा, ये 10 वोल्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा 10 वोल्ट ये है, तो ये ऐसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, जब एक सोर्स को लेंगे तो दूसरा क्या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो भाई 0 वोल्ट, अगर मैं सर्किट में एक जगह ग्राउंड तो लेना ही है, तो 0 वोल्ट यहाँ पे भी 0 वोल्ट यहाँ पे भी, तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो होगा, नहीं होगा। I डैश कितना हो जाएगा स्टूडेंट 0 एम्पियर। चलिए अब क्या है, अब जो है मैं प्लस माइनस 10 वोल्ट था, अब मैं इस वाले को क्या करता हूँ, इस वाले सोर्स को लेता हूँ, तो ये 6 एम्पियर वाला क्या हो जाएगा मेरा ओपन हो जाएगा। कैसे होगा, ओपन सर्किट। चलिए जब ये ओपन सर्किट हो गया तो अब क्या होगा, तो ये वाला सीधे सीधे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ग्राउंड है तो ये सीधे क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। सेकेंड वाला थ्योरम याद है कि नहीं आपको, नोडल का क्या कहता था, अगर कोई भी जो है नोड वोल्टेज, यहाँ पे नोड वोल्टेज V में अगर मैं मान लेता, वोल्टेज सोर्स का सीधे ग्राउंड से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, नोड वोल्टेज का मान वोल्टेज सोर्स के बराबर हो जाएगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया, तो 10, तो I डबल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, I बराबर V/R 10/10, V की वैल्यू 10, R की वैल्यू 10 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I बराबर क्या होता है, I डैश प्लस I डबल डैश, तो 0 + 1 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये I की वैल्यू स्टूडेंट कितनी निकल के आ गई मेरी 1 एम्पियर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन को नोट करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, लाइक कमेंट शेयर किया करिए। आज का टॉपिक यहीं तक था, फिर इसमें कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आपका अगले वीडियो में पूरा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।